Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer and the King of the world. Welcome to Faiz Coaching Academy. आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो के लिए यहाँ पे आपके सामने पेश हैं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। एग्ज़ामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है कि डिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इनमें से कोई भी एक टाइप लेके वो शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जा सकता है। लास्ट ईयर जो है कार्बोहाइड्रेट से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पेशावर बोर्ड के पेपर में रिपीट नहीं हुआ था। इस दफ़ा मोर देन चांसेस है कि कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं कि मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द नेचर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेल अगर पूछा जाए तो वो प्रोटीन है। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में सबसे ज़्यादा है वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है। ठीक है, इसके कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड इन कीटोन। डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एलिमेंट्स की तरफ जब हम आते हैं तो इसमें जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो बॉन्ड इसमें बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जिस तरह प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इस तरह कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, बुक में एक और पॉइंट भी जो है इसकी एक और पॉइंट में भी इसकी डिफिनीशन की गई है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसको देखा जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ग्लूकोज का फार्मूला है वो है C6H12O6। ठीक है, इसी तरह अगर फ्रक्टोज का फार्मूला देखा जाए C6H12O6। सेम इसी तरह अगर सक्रोज का फार्मूला देखा जाए C12H22O11। इसी तरह अगर माल्टोज का फार्मूला देखा जाए C12H22O11। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखा जाए, इन सारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो देखा जाए तो 2:1 रेशो जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। सेम यहाँ पे भी 2:1, सेम यहाँ पे भी 2:1, सेम यहाँ पे भी 2:1। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम वाटर को देखते हैं तो वाटर में भी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 2:1 है। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। यही वजह है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 2:1 है, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है। इसीलिए इस वजह से इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। फिर फर्दर हम इसके क्लासेस की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो है 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है।
monosaccharide, oligosaccharide, and polysaccharide. मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की तरफ जब हम आते हैं तो इसके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। मोनो मीन्स वन, and saccharum means sugar, यानी कि इट इज कंपोज्ड ऑफ वन शुगर। इसको हम सिंपलेस्ट शुगर भी कहते हैं। दे आर मोर स्वीटर इन टेस्ट, they are soluble in water, soluble in water होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेन पॉइंट है, दे आर मेड अप ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स, यानी कि मोनोसेकेराइड बनते हैं 3 to 7 कार्बन एटम से, ठीक है। तो अगर 3 to 7 कार्बन एटम्स को हम देखते हैं तो those with 3 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ट्रायोसिस, those with 4 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड टेट्रोसिस, those with 5 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड पेंटोसिस, those with 6 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड हेक्सोसिस, and those with 7 carbon atoms are called हेप्टोसिस। नेचर में जो मोनोसेकेराइड जो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रायोसिस है, पेंटोसिस है और हेक्सोसिस है। टेट्रोसिस और हेप्टोसिस जो है वो इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। ट्रायोसिस के अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल है ग्लिसरिकल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरिकल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जब 4 चैप्टर में हम ग्लाइकोलिसिस की तरफ आएंगे तो उसमें फिर ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। ग्लिसरिकल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसमें जो है अल्डिहाइड ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है और कीटोन ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम ग्लिसरिकल्डिहाइड को देखते हैं तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो मौजूद है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कीटोन ग्रुप जो है वो मौजूद है। हालांकि ये दोनों जो है 3 कार्बन से होके बने हैं। अगर पेंटोसिस के एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो हम लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसिस और डीऑक्सीराइबोसिस और राइबोसिस जो है या ये इसके फिर पेंटोसिस के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये 5 कार्बन से मिलके बने हैं, ठीक है। अगर हेक्सोसिस के एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो ये जो मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो यहाँ पे एक फिनोमिना जो है वो एराइज होता है, उस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म किसको कहा जाता है, कौन से कंपाउंड्स को कहा जाता है? तो आइसोमेरिज्म हम जानते हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल फार्मूला but different
but different structure of formula. Compound having same empirical formula but different structural formula are called isomers and the phenomena is known as isomerism. तो अगर देखा जाए तो हेक्सोसिस, फ्रक्टोसिस एंड गैलेक्टोसिस तीनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, यानी कि C6H12O6, ठीक है। लेकिन जब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ये मोनोसेकेराइड के बारे में था। इसके बाद हम ओलिगोसेकेराइड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है। तो ओलिगोसेकेराइड को हम जानते हैं कि ओलिगो मीन्स फ्यू एंड सेक्रम मीन्स शुगर। जब इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं तो मोनोसेकेराइड हम जानते हैं कि दे आर द सिंपलेस्ट शुगर, ठीक है। तो ये जो है लेस सिंपलेस्ट है। मोनोसेकेराइड के बारे में हम जानते थे कि दे वर इन स्वीटर इन टेस्ट, तो दे आर लेस स्वीटर इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड जो थे वो सोल्यूबल इन वाटर थे, तो ओलिगोसेकेराइड हम जानते हैं कि दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दे आर नॉट ईजली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि थोड़ी बहुत एफर्ट्स जो है वो सोल्यूबल करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट्स जो है वो चाहिए होती है। मोनोसेकेराइड के बारे में हमने कहा था कि दे आर मेड अप ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स, लेकिन ओलिगोसेकेराइड जो है दे आर मेड अप ऑफ 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स, यानी कि 2 से लेके 10 तक सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो है वो कंडेंस्ड होते हैं, कंडेंसेशन उनकी होती है और बनता है ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें 2 सेकेराइड यूनिट हो उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड। 2 with 3 सेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड ट्राइसेकेराइड। 2 with 4 सेकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड टेट्रासेकेराइड। और इसी तरह चलते जाते हैं पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, हेप्टासेकेराइड, ऑक्टासेकेराइड, नोनासेकेराइड, डेकासेकेराइड। तो ये 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट से होके बनते हैं। जो नेचर में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो वो डाइसेकेराइड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम आगे जाके इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो डाइसेकेराइड जो है या ओलिगोसेकेराइड के जो कॉमन एग्जाम्पल है तो वो हमारे पास है लैक्टोज, माल्टोज एंड सक्रोज। अगर इन तीनों के फार्मूले को देखा जाए तो तीनों का फार्मूला जो है वो सेम है, C12H22O11, सेम इसी तरह C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। तो ये डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, MCQs भी बन सकते हैं कि लैक्टोज जो है वो किन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है, माल्टोज जो है वो किन 2 सेकेराइड यूनिट से बनता है, और सेम इसी तरह सक्रोज जो है वो किन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से होके बनता है। तो हम जानते हैं कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो इसके नतीजे में बनता है सक्रोज और साथ में वाटर। अब ये वाटर कहाँ से आता है, तो हमने कंडेंसेशन में कहा था कि 2 monomer join together in such a way that a hydrogen group is removed from one monomer and hydroxyl group is removed from another monomer. This is called condensation or dehydration reaction in which water molecule is formed. ठीक है, तो ये कंडेंसेशन में हमने कहा था
ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि इस साइड इस एंगल में अगर देखा जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो ये फिर कंडेंसेशन है। और जब सक्रोज को हम एंजाइम की मदद से हाइड्रोलाइज करते हैं तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर माल्टोज की बात करते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो इनके नतीजे में बनता है माल्टोज प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में माल्टोज बनता है। उसी तरह ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है, उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल बना है और माल्टोज जो है वो बना है। सेम इसी तरह अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जब आप इसमें मिलते हैं तो इसके नतीजे में जो डाइसैकेराइड बनता है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इनके फार्मूला को देखा जाए तो ग्लूकोज हम जानते हैं कि ये C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका फार्मूला C12H22O11 और साथ में वाटर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 24 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 22 है, तो दो हाइड्रोजन कहाँ गए, वो यहाँ पे वाटर में आ गए। ठीक है, सेम इसी तरह इसका फार्मूला भी C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका फार्मूला भी C12H22O11 प्लस, यहाँ पे भी उसी तरह दो हाइड्रोजन डेफिशिएंट है और एक ऑक्सीजन जो है वो डेफिशिएंट है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी और साथ में वाटर। ठीक है, अगर इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। तो ये ऑक्सीजन या ग्लूकोज का जो है एक रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है। तो कंडेंसेशन में हम कहते हैं कि two monomers join together in such a way that a hydrogen group is removed from one monomer and a hydroxyl group is removed from another monomer. Hydroxyl group is removed from another monomer. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनते हैं। चूँकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाता है तो वो एक ऑक्सीजन की मदद से यहाँ पे इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस किस्म के लिंकेज को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर
होती जाएगी। फिर लास्ट में हम पॉलीसेकेराइड की तरफ आते हैं। लास्ट में हम पॉलीसेकेराइड की तरफ आते हैं। तो पॉलीसेकेराइड जो है कार्बोहाइड्रेट की तीसरी क्लास है। पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक की तरफ जब हम आते हैं तो वहाँ पे हमने कहा था कि मोनोसेकेराइड को हम जानते हैं कि दे आर मोर स्वीटर इन टेस्ट, डाइसेकेराइड को हमने कहा था कि दे आर लेस स्वीटर इन टेस्ट, और पॉलीसेकेराइड जो है हम कह सकते हैं कि दे आर टेस्टलेस, यानी कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता। मोनोसेकेराइड जो था वो सोल्युबल इन वाटर था, ओलिगोसेकेराइड जो है वो लेस सोल्युबल इन वाटर है। तो सेम पॉलीसेकेराइड जो है ये इनसोल्युबल इन वाटर है। इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। फिर जो है हमने कहा था कि मोनोसेकेराइड जो है वो 3 to 7 कार्बन एटम से बनते हैं। डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड जो है वो 2 to 10 सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट से बनते हैं। और पॉलीसेकेराइड जो है वो बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट जब आप इसमें मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड जो है वो बनता है। जब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो एग्जाम्पल इसके हमारे पास जो है सेलुलोज है, जो कि सबसे एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च है। प्लांट सेल जो है या प्लांट्स जो है, इट प्लांट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि पौधे अपने खुराक स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। ग्लाइकोजन इसका एक कॉमन एग्जांपल है। एनिमल जो है वो अपनी खुराक स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, इसका एक कॉमन एग्जांपल और भी है, काइटिन। काइटिन जो है वो हम जानते हैं कि एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड के बारे में था। एक एमसीक्यूज इसमें यूजुअली रिपीट होता है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कोई सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोवाइड करता है वो लिपिड्स है। लिपिड्स के बाद प्रोटीन है और प्रोटीन के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आएंगे दूसरे टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।